नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। डीसी का करंट, डीसी के करंट से चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज़्यादा हताहत नहीं हो रहे हों या फिर ज़्यादा घायल नहीं हो रहे हों, या फिर डीसी के करंट से भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा बेचैनी नहीं हो रही हो, लेकिन डीसी के करंट से दौसा जिले में आजकल कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं में घबराहट की स्थिति जरूर बन गई है। और ये नेता वो हो सकते हैं जिन्होंने, हो सकता है, अभी जो उपचुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी में, उन चुनावों में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी यानी डीसी बैरवा की खिलाफत की हो। और ये बात खुद डीसी बैरवा जब वो चुनाव जीते थे उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा भी था कि मुझे पता है किस किस नेता ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और मैं उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये बात उन्होंने कही थी। मीडिया में इस तरह के बयान आए थे, सोशल मीडिया में भी उनके इस तरह के बयान आए थे और उसके बाद में उस समय भी उनके इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। और अब उन्होंने जिस तरह से, राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन नेताओं की छटनी की जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के रास्ते आसान बनाते हैं। तो इस बयान के बाद में, राहुल गांधी के इस बयान के बाद में एक बार फिर से डीसी बैरवा जो दौसा से विधायक चुने गए हैं उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के, उनका एक बार फिर से बयान आया है। मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है उनका बयान। और उन्होंने कहा है, राहुल गांधी की बात को 2 कदम आगे करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता चमचागिरी करते हैं और खुशामद करते हैं, लेकिन बाद में वो ही नेता दगाबाजी कर देते हैं, पार्टी के साथ में बगावत कर देते हैं। और मैं भी ऐसे नेताओं के बारे में राहुल गांधी को बताऊंगा। ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया ही जाना चाहिए। ये बातें एक बार फिर से डीसी बैरवा ने कही है। तो उनका ये बयान आने के बाद में दौसा जिला कांग्रेस का कमेटी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और हो सकता है उन नेताओं को ये पता हो जिन्होंने उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया हो और उनकी हरकतें डीसी बैरवा तक पहुंच गई हो, इसीलिए क्योंकि वो एक विधायक बन चुके हैं, उन्हें सब पता है। चुनावी मैनेजमेंट उन्होंने देखा होगा, एक एक बूथ की रिपोर्ट उन तक पहुंची होगी और शायद उसी के आधार पर उन्होंने यह बातें कही होगी कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने बगावत की। तो अब उन्होंने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं और राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन नेताओं को बताऊंगा जो पार्टी से बगावत करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उन नेताओं के चेहरे तो उतरना लाजमी है जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। अब आगे किस तरह की स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डीसी बैरवा ने एक और, देखिए, डीसी बैरवा एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वे पहले प्रधान भी रह चुके हैं दौसा पंचायत समिति के। उनकी पत्नी लवाना से भी प्रधान हैं और उनके पिता किशनलाल बैरवा भी प्रधान रह चुके हैं। और उनका ये जो परिवार है पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, सक्रिय रहते हैं। क्योंकि अभी एक ही परिवार में अगर 3-3 प्रधान रह जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि गाँव में उनकी कितनी अच्छी पकड़ रहती है। जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने जिस तरह से वहाँ पर उपचुनाव में प्रचार किया उसकी बदौलत उन्हें जीत मिली, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उनकी खुद की भी एक बहुत अच्छी छवि है कांग्रेस पार्टी में और दौसा जिले के लोगों में, ग्रामीण जनता में, क्योंकि वो लगातार ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं और वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार। इसलिए अब वो जिस तरह से विधायक चुने गए हैं तो अब वो पूरी तरह से फुल फॉर्म में हमें नज़र भी आते हैं। वैसे कहा जाता है कि वे सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों अशोक गहलोत भी गए थे तो उनका भी उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से वेलकम किया था। और जब मानेसर होटल में सचिन पायलट पिछली गहलोत सरकार के समय ठहरे थे, उस समय उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस समय उन्होंने खुलकर सचिन पायलट का समर्थन किया था और अशोक गहलोत का पुतला जलाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि सचिन पायलट के काफ़ी वो करीबी हैं, लेकिन जो भी बात कहते हैं खुलकर कहते हैं और घबराते भी नहीं हैं। और यही वजह है कि अभी उन्होंने कहा बिल्कुल साफ दिल, मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल साफ दिल के हैं। जो बात उनकी दिल में रहती है वो जुबान पर आ जाती है। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि पिछली गहलोत, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातें कह रहा हूँ, उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि पिछली गहलोत सरकार के समय पेपर लीक हुए थे और अब भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है पेपर लीक के मामले में। और इससे पहले जिस तरह से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हवामेल से जो विधायक हैं बाल मुकुंदा आचार्य, वे गोविंद सिंह डोटासरा को पेपर माफिया बता चुके हैं। अब एक तरफ
कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वर्तमान में डीसी बैरवा, वो खुद कहते हैं कि गहलोत सरकार के समय पेपर लीक हुए बड़े स्तर पर और अब भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरी तरफ बाल मुकंदा आचार्य सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पेपर माफिया हैं। तो फिर आखिर डीसी बैरवा का ये जो करंट है, वो करंट किस ओर उन्होंने अपने इस करंट को मोड़ दिया है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, नेता इसी तरह का होना चाहिए कि जो भाव आपके दिल में है वो भाव जुबान पर आना चाहिए। और उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल साफ कही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। उन्होंने उस समय भी कहा था जब नरेश मीणा को 62,000 वोट मिले थे, जब मीडिया उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि नरेश मीणा को टिकट दे देना चाहिए, 62,000 वो वोट लाया है, इसमें गलत क्या है, अगर उसे वोट दे देते तो देवली उनियारा भी हम चुनाव जीत जाते। यानी वो जो भी बात कहते हैं बिल्कुल मन की बात कहते हैं और मन की बात ही उनकी ज़ुबान पर आती है। लेकिन ये जो उनका करंट है ना, अब ये करंट दौसा ज़िले में कांग्रेस पार्टी की जो जिला इकाई है उसमें काफ़ी हलचलें पैदा उनके इस बयान ने काफ़ी हलचलें पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे उनके इस बयान को वो किन किन नेताओं के नाम राहुल गांधी को बताते हैं जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं, ये तो एक देखने वाली बात होगी। हो सकता है उन्होंने बता भी दिया हो, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी कहा था कि मुझे पता है किस किस नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने उनकी खिलाफत की, तो मैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। हो सकता है पीसीसी को नाम भेज भी दिया हो उन्होंने, लेकिन अभी कार्रवाई तो ऐसी कुछ हुई नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कार्रवाई हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस किस नेता को लेकर डीसी बैरवा को तकलीफ है, परेशानी है, और किस किस नेता पर वो आरोप लगाते हैं। अब ये सारी बातें उसी समय पता चलेगी जब कांग्रेस पार्टी की ओर से उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब एक और जो महत्वपूर्ण विषय है वो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जयपुर के हवामहल सीट से बाल मुकंदा आचार्य, हाथोस धाम के पुजारी हैं और हाथोस धाम राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में एक पवित्र धार्मिक स्थल के नाम से वो जाना जाता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, बहुत से वीवीआईपी लोग भी जाते हैं, विभिन्न दलों के राजनेता भी जाते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ वहाँ पर जाते हैं, और एक आस्था है जहाँ के वो पुजारी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने भी देखिए, अगर कोई राजनेता अगर राजनीति करता है या फिर वो अपने इलाके का विधायक चुन लिया जाता है, तो वो किसी एक धर्म और संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वो उस इलाके की प्रत्येक जनता का जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, और चाहे वो उसकी पार्टी का ही नहीं हो, लेकिन उसके कल्याण की जिम्मेवारी उस विधायक की होती है। बाल मुकंदा आचार्य ने अभी जिस तरह से एक बयान दिया है, एक बार फिर से उन्होंने जिस तरह से मस्जिदों में अजान बजने को लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद में जिस तरह से चर्चा हुई, तो उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के, अगर मदन दिलावर को छोड़ दें तो बाकी के किसी भी नेता ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में दिन में 5 बार अजान बजती है तो उससे काफ़ी सिर में दर्द होता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और इसको वकीलों के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। तो ये इस तरह से ये अजान बजना बंद हो जाए तो इसकी थोड़ी कानूनी अगर कोई मुझे सलाह दे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये उन्होंने इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और उसके बाद में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके लिए कहा कि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसे ऐसे नमूने राजस्थान विधानसभा में आ गए हैं और उनकी अब सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। तो उसके बाद में पलटवार करते हुए बाल मुकंदा आचार्य ने कहा था कि अगर मेरी जान माल को कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा की होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाल मुकंदा आचार्य जिस दिन वो विधायक चुने गए थे उसके अगले दिन ही वे अपने इलाके में सड़कों पर निकल पड़े थे लवाजमा लेकर, और चाहे वो अवैध मीट की दुकान हो, चाहे अवैध तरीके से किसी भी तरह की जो गतिविधियाँ थी और उनको अपने इलाके से हटाने के लिए उन्होंने एक बड़े पैमाने पर एक अभियान छेड़ा हुआ था। आए दिन वो हमें सड़कों पर दिख रहे थे। लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद सड़कों पर उतरना और खुद मौके पर जाना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भले ही वे अगर
अवैध मीट की दुकान को बंद कराने की बात कहते हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। न केवल अवामेल विधानसभा सीट में, अगर जयपुर में कहीं भी कोई अवैध मीट की कोई दुकान होती है और वो नगर निगम के नगर निगम के कानूनों के मुताबिक अगर वो दुकान संचालित नहीं होती है तो वो दुकान वास्तव में बंद होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चुनाव जीतने के तुरंत बाद आप अगले दिन वहाँ पर पहुँचते हो तो नगर निगम की ओर से बाकायदा ऐसी दुकानों के लिए पहले नोटिस भी दिया जाता है, बार बार उन्हें कहा भी जाता है, एक थोड़ा समय दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे और खुद ही आगे बढ़कर जिस तरह से वो कार्रवाई करवा रहे थे तो फिर मुस्लिम समुदाय को ऐसा लगता है कि बाबा कहीं हमारी अनदेखी कर रहे हैं और हम हमारे ही इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे साथ में एक तरीके से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, अगर इसी कार्रवाई को अगर बालमुकुंदा आचार्य पहले नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करते और उन्हें तुरंत कहते, जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से बैठक करते, उन्हें कहते कि 2 या 3 दिन के अंदर तमाम तरह की इस तरह के जो अवैध धंधे हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए मेरे इलाके में और तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार भी है, तो बात समझ में आती है। लेकिन तुरंत चुनाव जीतने के बाद तुरंत आप सड़कों पर जाओगे तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक धार्मिक, एक पवित्र, एक बड़े पुजारी हैं, बड़े संत हैं, इनकी उपाधि बड़े संत के रूप में माने जाते हैं, तो तुरंत फिर मुसलमानों को ऐसा लगता है कि बाबा खुले तौर पर हमारा विरोध करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ बालमुकुंदा आचार्य ही नहीं बल्कि आजकल देश भर के तमाम कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जो खुद को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरह खुद को ढालना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका अपना एक काम करने का तरीका होता है। वे डायरेक्ट, हालांकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कोई भी काम करते हैं तो प्रशासन और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर वो किसी बड़े अपराधी को लेकर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती है एनकाउंटर संबंधी, तो वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का कोई बड़ा अपराधी हो उसी को मार गिराया गया हो। उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़े संख्या में हिंदू अपराधी भी वहाँ पर मारे जा रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई में कहीं भी कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं करते। और वो जो भी कोई कार्रवाई करते हैं तो कानून और प्रशासन को पहले दायरे में लेते हैं उस काम को और उसके बाद में वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बालमुकुंदा आचार्य ने अभी अजान को लेकर जिस तरह का जो बयान दिया, वो कहीं ना कहीं फिर जयपुर में जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एकता का भाव बना हुआ है, जाहिर तौर पर जिस समय 1992 में जब मस्जिद को ढहाया गया था, अगर उस मामले को छोड़ दें उसके बाद में कभी भी जयपुर में कभी भी हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। कम से कम मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरह का बयान दोगे तो फिर जाहिर तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक चुने गए हैं और फिर जिस तरह से उनकी जो एक काम करने की जो शैली है वो फिर मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसी चुभती है कि खुले तौर पर एक विधायक होते हुए वो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बालमुकुंदा आचार्य को थोड़ा इस विषय में सोचना होगा। अगर कोई गलत काम होता है तो अगर वो पुलिस और प्रशासन और कानून को दायरे में रखकर अगर वो काम करवाते हैं तो कोई उनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर वो खुद आगे बढ़कर वहाँ मौके पर जाते हैं और कार्रवाई करने के लिए फिर वहाँ से फ़ोन करके अधिकारियों को बुलाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बालमुकुंदा आचार्य की जो राजनीति है वो कहीं गलत ट्रैक पर चल पड़ी है। तो इस विषय पर बालमुकुंदा आचार्य को थोड़ा सोचना होगा। पहली बार के वो विधायक हैं, वैसे आगे उन अपने काम करने के तरीके के लिए वो स्वतंत्र हैं, और लेकिन बेटर यही रहेगा क्योंकि जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस बयान का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं किया। जो मस्जिदों में अजान को लेकर जिस तरह का उनका बयान आया था, जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो अगर उनके बयान को बल मिलता, समर्थन मिलता तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, बालमुकुंदा आचार्य ने जो बात कही है उसमें काफ़ी दम है। लेकिन उनकी पार्टी की ओर से ही उन्हें समर्थन नहीं मिला, तो थोड़ा इस दिशा में बालमुकुंदा आचार्य को आगे सोचना होगा। आगे वो काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने मेरे दिल और दिमाग में जिस तरह के भाव आए वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बालमुकुंदा आचार्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। नमस्कार।